Hey guys, welcome to Wi-Fi classes. My name is Gaurav Tilthia and I hope you are absolutely fine. तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई प्रॉमिस यू आप मुझे ये 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट देंगे, आपको गारंटी 110% वैल्यू दूंगा, ये गौरव तिलथिया का वादा है। तो ध्यान से देखो और टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हमेशा इस टॉपिक को लेकर आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रण इसलिए लिया है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने ऑलरेडी 5000 10,000 वीडियो देख चुका हूं और इतना ज़्यादा समुद्र में से मोती निकाल कर लेकर आया हूं इस टॉपिक को लेकर। तो ध्यान से सुनना, आई प्रॉमिस यू आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप अब सोच रहे होंगे भैया इतनी हवाबाजी कर दी तो अब बता भी दे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। बात यह दोस्तों टॉपिक है अपना कंसिस्टेंसी, और मैं बोलता हूँ दोस्तों कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड समटाइम्स बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड। क्योंकि दोस्तों मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट किसी चीज़ में लगाओगे, आप पढ़ाई करोगे या कुछ भी है ना, कुछ भी काम करोगे, ईमानदारी से क्रिकेट की प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी करोगे तो आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपकी ग्रोथ पक्की है। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं ओवररेटेड है। एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए ओवररेटेड दोस्तों। एक मज़दूर को आपने देखा है जो दीवार उठाता है ना, ईंट का काम करता है, ईंट पत्थर का घर बनाता है, या एक पानीपुरी बेचने वाला बंदा है ना। एक पानीपुरी बंदा, मैं जाता हूँ मेरे घर के पास तो पानीपुरी एक बंदा बेचता है, वो बंदा 16 साल से वही दुकान लगा रहा है। तो भाई साहब कंसिस्टेंट तो वो भी है, लेकिन वो अभी तक 16 साल से उसी जगह में है और उसकी इनकम भी बेचारे की नॉर्मल है। तो वो कंसिस्टेंट है, रोज़ वो बिल्कुल 7 के 7 दिन लगाता है भैया अपना ठेला। उसके बाद वो करोड़पति क्यों नहीं बना, उसके बाद उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई, लाखों में क्यों नहीं खेला वो। इसलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करा है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऐसी बुक्स पढ़ता हूँ। ये देखो, ये बुक्स रखी ना पूरी नीचे तक भरी पड़ी हैं और कितनी तो मेरे उसके अंदर रखी बैग्स के अंदर। तो दोस्तों मैंने यही कंक्लूड किया है कि कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड। सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही ग्रोथ संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक पानीपुरी वाला भी धूम मचा देता, जो घर का काम करता है, मजदूर काम करता, फावड़ा चलाता है, वो भी धूम मचा देता, वो भी बहुत अच्छा कर लेता। क्योंकि कंसिस्टेंट तो वो भी हैं, रोज़ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोस्तों दे आर नॉट, एक बार फिर से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। चाहो तो ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन बिल्कुल लगा लो अच्छे से। करोड़ों रुपए की बात है, बहुत मेहनत से मैंने सीखी है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड बिकॉज पीपल आर नॉट ऑथेंटिक। एक बार फिर से, कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड बिकॉज पीपल आर नॉट ऑथेंटिक। और जितने भी लोग दोस्तों दुनिया में ऑथेंटिक नहीं हैं भाई साहब, वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। इस बात को बिल्कुल लिख लो। आप अगर छोटे छोटे नोट्स बना लो, ऐसे पर्चे रखा करो। देखो मेरे पास ये ऐसे स्टिकी नोट्स होते हैं, 40 रुपये के आते हैं, रख लिया करो, उसमें लिख लिया करो, अच्छी बात है। वरना यूट्यूब का वीडियो देख के कचरा हो जाएगा, भूल जाओगे, आप कोई मतलब नहीं निकलेगा। लिखा करो कंसिस्टेंसी इज़ ओवररेटेड बिकॉज पीपल आर नॉट ऑथेंटिक। दोस्तों अगर आप ऑथेंटिक हो तो आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे, ये मेरा बिलीफ है और मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस चीज़ का कंक्लूजन निकाला है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑथेंटिक। अब मैं कैसे एग्जांपल दे दोस्तों, ऑथेंटिक मतलब ये है कि देखो मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मेरी अभी बॉडी देख रहे हो आप, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना 2020 से, तब से मैंने अपना वर्कआउट छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद ही मेरी बॉडी ठीक है, मैं बहुत गंदी नहीं हुई है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि टाइगर श्रॉफ की तरह धमाकेदार बॉडी है, बट मेरी बॉडी बिल्कुल गंदी नहीं हुई है। मैंने घर पर वर्कआउट करता हूँ, मेरे पास 2 5-5 किलो के डम्बल्स है, उसमें अपन धूम मचा देते हैं, उसमें खतरनाक बाइसेप्स बनाते हैं, उसमें खतरनाक ट्राइसेप्स बनाते हैं और रॉक कर देते हैं। बिकॉज आई एम ऑथेंटिक। मैं ऑथेंटिक हूँ अपनी बॉडी को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने माइंडसेट को लेके, इसलिए मैं कंसिस्टेंट रह पाता हूँ। मैं हफ्ते में 3 वर्कआउट करता हूँ, कई बार 2 करता हूँ, कई बार 3 करता हूँ, और 3 तो परफेक्ट करता हूँ। और मेरा गोल पता क्या होता है, मैं 15 मिनट के वर्कआउट करता हूँ, 15 मिनट्स के, 20 मिनट्स के, और मोटिवेशन रहा तो 25 मिनट्स के, और ज़्यादा आग रही तो 30 मिनट्स का। ये मेरे वेरी करते हैं मेरे मोटिवेशन अकॉर्डिंग। कभी लगा कि बिल्कुल दम नहीं बच रही, 10 मिनट वर्कआउट करता हूँ, 10 मिनट ऐसे निकल जाते हैं, कभी 15 मिनट, मोस्टली मैं 25 मिनट्स का करता हूँ, है ना। बढ़िया यूट्यूब में अपनी टीवी है बढ़िया सी प्यारी सी, उसमें चलाता हूँ, अच्छे जो बॉडी बिल्डर उनको फॉलो करता हूँ, उनका वीडियो देखता हूँ और उनको कॉपी करके अपनी बॉडी बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ उतना ज़्यादा, मैं 7 के 7 दिन बॉडी नहीं बनाता, लेकिन मैं ऑथेंटिक हूँ, इसलिए कंसिस्टेंट भी हो गया। एटलीस्ट 3 बार के लिए मेरा 3 वर्कआउट पक्के हैं,
और इसलिए मुझे बॉडी बनाना पसंद है। बचपन से मैंने ऋतिक रोशन को, शाहिद कपूर को, टाइगर श्रॉफ को, सबको इनको देखा है, इनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ थोड़ा सा। तो मेरा ब्रेन भी वैसा डिज़ाइन है और मुझे जेन्युइनली फिट रहना पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसी, देखो ये वाली टी शर्ट मैंने बनियान क्यों खरीदी है, क्योंकि मेरी बॉडी ठीक ठाक है थोड़ी सी, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा। वरना अगर मेरी बॉडी नहीं होती तभी शर्ट पहन कर, टी शर्ट पहन के आता मैं छुप के आपके साथ वीडियो बनाता। लेकिन मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता और मतलब बिल्कुल जेन्युइन हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करता, इसलिए मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ वो चीज़। तो मैं ऑथेंटिक हूँ, इसलिए मेरा काम होता है। एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है और मेरा कुछ काम चलता है तो मैं ऐसी बुक्स भी पढ़ता हूँ अपनी एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं ऑथेंटिक हूँ, इसलिए मैं कंसिस्टेंटली 365 के दिन 365 दिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं 365 दिन ही पढ़ता हूँ। भले ही आंधी आए या तूफ़ान, मैं अपनी पढ़ाई भले ही आधे घंटे करूँगा। मैं कहीं दिल्ली, अगर भोपाल से दिल्ली अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ ना, तो ट्रेन में पढ़ लूँगा। मैं वीडियो की फ़ोटो खींच के ले जाता हूँ, वीडियो सेव कर लेता हूँ, 2 की स्पीड में देख लेता हूँ, है ना। खूब सारे ऐसे स्टिकर नोट्स बना लेता हूँ, उनकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑथेंटिक हूँ। मुझे जेन्युइनली मुझे पढ़ना ठीक लगता है, अच्छा लगता है। पहले नहीं लगता था, फिर मैंने उससे प्यार करना स्टार्ट किया, मैं धीरे धीरे ऑथेंटिक बनता चला गया। अब मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, इसलिए मेरा इतना ज्ञान अर्जित कर लेता हूँ। ऐसी 1760 बुक्स पढ़ते रहता हूँ। ये कहाँ से, ये कंसिस्टेंसी नहीं आएगी अगर मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे जेन्युइनली पसंद ही नहीं बुक पढ़ना, तो मैं दुनिया की कोई ताकत कहीं का भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए हिंदुस्तान में उतर के आपके घर में, आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऑथेंटिक हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ लेता हूँ। और जो लोग ऑथेंटिक नहीं होते वो नहीं पढ़ पाते। इसी तरीके से वर्कआउट का काम हो, बॉडी बनाने का काम हो, अपना गोल अचीव करने का काम हो, कंप्यूटर का कोई अपना काम हो, घर का कोई काम हो, अगर आप ऑथेंटिक हो तभी आप कंसिस्टेंट हो पाओगे। अगर आप ऑथेंटिक नहीं हो तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर जैसे एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, वीडियोज़ के बाद ख़त्म करेंगे, अनवांटेड बड़ा नहीं करेंगे। अगर आपको पता है कि कंसिस्टेंट होने से ग्रोथ होती है और ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आ जाते हैं, इंसान रॉक कर देता है, तो भैया एक काम कर, कल से आप अपनी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लो, बढ़िया रोज़ कंसिस्टेंसी से काम करो, 3-4 साल बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल कल के दिन आप भी 4 साल के अंदर धमाकेदार प्लेयर बन जाओगे, रणजी वंजी खेल के इंटरनेशनल IPL में चले जाओगे, IPL से फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाओगे। आप कंसिस्टेंट हो ना, तो आप तो क्रिकेट टीम में पहुँच जाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंट इंसान जो रहता है वो तो भयंकर ग्रो करता है। यही डेफिनेशन है ना पूरे हिंदुस्तान में, यही चल रहा पूरी दुनिया में कि कंसिस्टेंसी से पावर होता है। कंसिस्टेंसी में है पावर, लेकिन है दम तुम में, कंसिस्टेंसी में अगर एक्चुअल में पावर होता तो आप ये करोगे, 4 साल तक प्रैक्टिस करोगे, 4 साल बहुत होते हैं, आप बहुत बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाओगे, उधर जाके इंटरनेशनल में धूम मचा दोगे, एक दिन के आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट के अंदर क्यों नहीं पहुंच पाते बहुत सारे लोग? क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक इंसान ही वहाँ तक का सफ़र तय करेगा, ऑथेंटिक इंसान ही बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करेगा, ऑथेंटिक इंसान ही एक अच्छी बॉडी बनाने की कोशिश करेगा या ग्रो करता रहेगा, ऑथेंटिक इंसान ही बुक पढ़ पाएगा, ऑथेंटिक बंदा ही नॉलेज गेन कर पाएगा, ऑथेंटिक बंदा ही हर चीज़ में अच्छा करेगा। लेकिन अब ऑथेंटिक कैसे होते हैं, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी का पागलपन में नहीं चलना, आपको बस अपने इंटरेस्ट को पता करना है कि आपके 2-3-4 कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा दोस्तों, सबकी लाइफ में होता है, मेरे भी इंटरेस्ट होते हैं। आपके इंटरेस्ट देखो कि जैसे मुझे बुक रीड करना अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े ऑथर लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने ये बुक बेच के, देखना कितनी 65 मिलियन कॉपी सेल हुई है। तो इस बंदे ने मुझसे ज़्यादा देखा होगा, मैंने तो अभी दुनिया स्टार्ट करी है अपनी ज़िंदगी, इस बंदे ने तो मुझसे ज़्यादा देखा होगा, बड़ा होगा, करोड़पति, करोड़ों में खेला है, तो इसकी बात मैं सुनूंगा तो मैं ऐसे इमेज बनाकर पढ़ता हूँ कि यार इसमें तो मुझसे तो ज़्यादा ज्ञान होगा, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो मैं ऑथेंटिक हूँ तो मैं अच्छे से ईमानदारी से पढ़ता हूँ। अगर मैं एक्टिंग करूँगा कि मुझे आपको वीडियो बनाकर दिखाना है ना, तो फिर मैं ऑथेंटिक नहीं रहूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मैं जेन्युइनली इसकी अभी 25 बात बता दूंगा आपको, अच्छी बात है इसमें। बहुत एक इंग्लिशमैन करके बंदा है, अपना एक लड़की रहती है इसमें फातिमा करके, और एक अपना उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, एल्केमिस्ट की पूरी कहानी है। तो दोस्तों मेरा पॉइंट यही है कि आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। आपको अपने इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट 3-4-5 इंटरेस्ट होंगे। किसी को गाना बजाना अच्छा लगता होगा, किसी को गाना गाना अच्छा लगता होगा, किसी को बुक रीड करना अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, पेड़ पहाड़ नक्षत्र इनके बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में अच्छा लगता होगा, किसी को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता होगा। जिसको जो भी अच्छा लगता है आप उस काम को करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रहोगे। अगर कोई आपसे कहेगा कि इसमें 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, है ना, कोई आपसे कहेगा कि जैसे यूसेन बोल्ट अपना दौड़ लगाता था, है ना, खतरनाक ओलंपिक में, आपसे कोई बोलेगा कि कल के दिन आप ओलंपिक पे चल जाओ, आपको भोंग के करोड़ों रुपए मिलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कभी रनिंग पसंद ही नहीं थी। अगर आपको रनिंग पसंद नहीं है तो आप उसमें कंसिस्टेंट कभी नहीं हो पाओगे, आपको कोई कितना ही मोटिवेट कर ले। तो मेरा पॉइंट ये है दोस्तों, मैंने जो 5 या 10 वीडियो देखे हैं उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ कि आप ऑथेंटिक रहोगे। जैसे मुझे बॉडी बनाना पसंद है, तो अभी दोस्तों मैं मेरा पेट थोड़ा बाहर निकल रहा था, मेरे एब्स बिल्कुल नहीं आ रहा, काफ़ी सालों से नहीं आ रहा है। मैं देखते देखते मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा,
मेरा दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने कहा वेट कम क्यों नहीं हो रहा। पता चला कि मेरी कैलोरी इनटेक बहुत ख़तरनाक है और मैं खा रहा हूँ खूब ज़्यादा और वर्कआउट कर रहा हूँ कम और प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा हूँ। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, मेरा फैट बढ़ते ही चला जा रहा है। मतलब मेरा कैलोरी मान लो 3500 मेरी कैलोरी है और मैं दिन भर में वॉक करके काम करके 2000 कैलोरी बर्न करता हूँ, तब भी मेरी 1500 कैलोरी बच जाती है। तो 1500 की आज बच गई मंडे को, 1500 ट्यूसडे बच गई, वेडनेसडे को फिर 1500, जुड़ के वो कैलोरी बढ़ती जा रही है और मेरा पेट बाहर आ रहा है। तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा मैं ऑथेंटिक हूँ, मुझे एक्चुअली में ऋतिक रोशन की तरह अच्छी बॉडी बनाना पसंद है, टाइगर श्रॉफ की तरह दिखना, वरुण धवन की तरह बिल्कुल स्मार्ट फिट दिखना अच्छा पसंद है। बॉलीवुड के लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, मुझे सारे अच्छे हीरोज़ पसंद है, शाहिद कपूर हो, जानवी कपूर हो, बढ़िया लोग सब पसंद हैं। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, मेरा माइंड वैसा डिज़ाइन है, मैं ऑथेंटिक हूँ। इसलिए मैं चाय छोड़ दी भाई साहब मैंने शाम की। अब शाम को मैं ग्रीन टी पीता हूँ, सुबह थोड़ी चाय पीता हूँ, मम्मी से बोलता हूँ कम शक्कर की चाय बनाना, क्योंकि मैं ऑथेंटिक हूँ। तो मुझको कंसिस्टेंट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ऑथेंटिक हूँ। तो मैं जेन्युइनली खुशी से वो काम करूँगा, तो मैं ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाऊँगा। और मैंने जो चाय छोड़ी है बिकॉज मैं ऑथेंटिक हूँ। अगर ऑथेंटिक नहीं होता है तो चाय भी नहीं छोड़ते, समोसा भी खाते, सब कुछ खाते और ऐसी तैसी करा लेते हैं। लेकिन ऑथेंटिसिटी की वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ और मैं गारंटी ले रहा हूँ मैं कंसिस्टेंट भी रह पाऊँगा। और मैं मतलब प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आने वाले कुछ समय बाद, मैं 1 महीना नहीं बोला, लेकिन आने वाले 5, 6, 7 महीने बाद मैं आपको अपना एक नया वीडियो बनाऊँगा, अपने ऐप से दिखा दूँगा, गारंटी। ऐप्स नहीं तो थोड़ा लेयर दिखा दूंगा, मैं बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलूँगा, ऑथेंटिक हूँ ना, झूठ नहीं बोलूँगा हाँ भाई कि टाइगर श्रॉफ की तरफ नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बेटर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हेल्दी है तो बाद में थोड़ी फ्लैट हो जाएगा ये। तो ऑथेंटिक रहूँगा तो काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंसी के दम पर कुछ नहीं होता, ऑथेंटिक बनो, ऑथेंटिक। तो मेरा वीडियो का अल्टीमेट एम यही था, बहुत खिंच गया है, बहुत मैंने उसी बात को रिपीट कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ज़िंदगी में सच में कुछ उखाड़ना है तो ऐसे स्टिकी नोट्स रखो या नोटबुक में एक बात लिख लो कि गौरव तिलथिया भाई ने, ये बंदा गौरव तिलथिया, इसने ऐसी बात बोली थी। इस बात को ज़िंदगी भर याद रखना कि उसके वीडियो से हमने 12-13 मिनट के 10 मिनट में एक बात सीखी थी कि कंसिस्टेंसी काम नहीं करती, ऑथेंटिसिटी काम करती है। तो उस बात को हमेशा याद रखना, तो ही इस वीडियो को देखने का सहारा है, कुछ मतलब है, वरना मनोरंजन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप मेरा वीडियो देखोगे फिर 70-60 वीडियो और देखोगे, फिर कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सब भूल जाओगे। मैंने बहुत ऐसी तैसी कराई है, बहुत टाइम भी वेस्ट किया है, सीखा भी, इसलिए हेल्प करना चाह रहा हूँ। ऑथेंटिक बनो, कंसिस्टेंट अपने आप हो जाओगे। अगर वीडियो सच में पसंद आएगा और कभी चेंज आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना कि गौरव भाई, गौरव सर, गौरव दोस्त, जो भी है, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं, कौन से पॉइंट आपको पसंद आए। अगर एग्री करते हो तो नीचे बताओ और डिसएग्री करते हो तो वो भी बताओ। तो जो भी कहानी है कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात लिख दो, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। ऑथेंटिक बनो, कंसिस्टेंट अपने आप हो जाओगे, गौरव तिलथिया का वादा है, बहुत मेहनत से सीखा है। थैंक यू सो मच।